हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 21 मई 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों देखा जाए तो हमारा निफ्टी बैंक 250 से 270 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 0.5% के करीब है। निफ्टी 50 हमारा 120 से 130 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, ये भी 0.5% के बीच में है दोस्तों। विमप्लास्ट हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। एलटी फूड्स हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस 1% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा फ्लैट है। टाटा स्टील हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ये भी 1% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो ये दोस्तों हमारा स्विंग ट्रेड के लिए हमारा 3 से 4% के करीब हमारा पोर्टफोलियो गिरा हुआ है, जो कि 9 से 10 हजार के बीच में है। यहाँ पर दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का हमारा 2% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 1 से 2 हजार के बीच में है। पीएफसी हमारा 3 से 4% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 4 से 5 हजार के बीच में है। रेक लिमिटेड हमारा 6 से 7% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 3 से 4 हजार के बीच में है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों, इसको एग्जिट छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 5 to 6,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 10 to 11% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। आज के दिनों में 0.5% के करीब ये बढ़ा हुआ है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 62 to 63% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 15 to 16,000 के करीब है। विमप्लास्ट हमारा 43 to 44% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है, जो कि 10 to 11,000 के बीच में है दोस्तों। तो इसको एग्जिट छोड़ देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारे क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि हमारा 45 to 46% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में ये 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारे ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 6 to 7,000 के करीब है। और टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 7 to 8% के करीब ओवरऑल ये गिरा हुआ है, जो कि हमारा 53 to 54,000 के करीब है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 55 to 56,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि 11 to 12% के करीब है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा पीएफसी 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 2500 to 3000 के बीच में है दोस्तों। तो इसको अभी कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको एग्जिट छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। यह है दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड, जो कि हमारा 1 डे रिटर्न में 4 to 5,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 0.5% के करीब है। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 22 to 23,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, जो कि 1 से 2% के करीब है। इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, 1 to 2% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हमारे म्यूचुअल फंड में हाल फिलहाल के लिए कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जब अगले कुछ दिनों में निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड का परफॉर्मेंस दे देगा, तो ये धीरे धीरे अपसाइड चला जाएगा दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए इसको एग्जिट छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले वाले इन्वेस्टिंग अकाउंट में, जो कि हमारा एंजल वन का है। देखते हैं क्या हाल है उसका।
तो यह है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल गेन 36 to 37,000 के करीब दिखा रहा है, जो कि हमारा 17 to 18% के करीब है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो हमारा म्यूचुअल फंड 3 to 4% के करीब बढ़ा हुआ है, और इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 1 से 2% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इक्विटीज की बात करें तो ये हमारा दोस्तों 35 to 36,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 18 to 19% के करीब है। एनालाइज में देख लेते हैं दोस्तों। मिड कैप हमारा 47 to 48% के करीब लग रहा है। लार्ज कैप हमारा 1 to 2% के करीब प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और स्मॉल कैप हमारा नील है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 113 से 114% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन हमारा 32 to 33% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 55 to 56% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार्स हमारा 33 to 34% के करीब गिरा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल हमारा 18 to 19% के करीब बढ़ा हुआ है। अदर्स में हमारा 4 to 5% का लॉसेस में देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारा फाइनेंस और NBFC 3 to 4% के करीब बढ़ा हुआ है। मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 35 to 36% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। ऑदर्स की बात करें तो ये सब देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स का क्या हाल है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो दोस्तों पीरामल फाइनेंस हमारा 113 से 114% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 55 to 56% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 33 to 34% के करीब बढ़ा हुआ है। UPL हमारा 18 to 19% के करीब बढ़ा हुआ है। PFC हमारा 6 to 7% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 33 to 34% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है, और वेदांत हमारा 35 to 36% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। वेदांत में हमारा डिमर्जर डिक्लेयर हुआ था दोस्तों, इसीलिए सारे स्टॉक हमारे पास आ चुके हैं। जब ये सारे स्टॉक लिस्ट हो जाएंगे दोस्तों, तब ये अच्छा खासा ग्रीन में आ जाएगा दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ये हमारे स्टॉक सारे अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले एपिसोड कल में।